स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। हम सब संज्ञा के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा संज्ञा के प्रकार, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्यों ज़रूरी है। आज हम करेंगे संज्ञा से संबंधित प्रश्न। और प्लीज़ आप सभी अपने कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। अब क्लास, अब आप ये देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या है, विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पे विभीषणों से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे विभीषणों में कौन सी संज्ञा ली गई है। तो देखेंगे यहाँ पे विभीषणों, सबसे पहले हमें देखेंगे ये संज्ञा है हमारा बहुवचन विभीषणों। तो विभीषणों में हमारी होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में नहीं आती। तो इसलिए यहाँ पर हमारा विभीषणों में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब हमारा सेकंड है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यहाँ पर हम दो नाम देख रहे हैं, यशोदा और लक्ष्मी। अब फटाफट से आप बताइए कि इन दोनों में कौन सी संज्ञाएं आएंगी। जी हाँ, यशोदा में हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और हमारे यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी से एक तो हमें नाम याद आ रहा है कि जो लक्ष्मी किसी का नाम भी हो सकता है, और यहाँ पे जो सेंटेंस में हमारे वाक्य में यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी से, लक्ष्मी के नाम के अलावा यहाँ पे उनके गुणों के बारे में भी बात की हुई है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लक्ष्मी जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है क्लास, तो प्लीज़ आप करते रहेंगे प्रैक्टिस। हमारा अगला है थर्ड, गरीबी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो क्लास हमें ये बताना है कि ये जो गरीबी हमारा अक्षर है, गरीबी हमारा वर्ड है, ये कौन सी संज्ञा में आता है। ये हम सोचेंगे गरीबी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो यहाँ पे गरीबी से क्या हमारा होगा, कौन सी संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होगा भाववाचक संज्ञा। अब है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बुढ़ापे की। हम यहाँ पे हमने बात की है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर बुढ़ापा हमारा होगा, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, कौन सी संज्ञा रहेगी यहाँ पे बुढ़ापा, तो हमारा रहेगा ये भाववाचक संज्ञा। क्योंकि बुढ़ापा जो है, हम बूढ़े इंसानों को देख सकते हैं लेकिन उनका जो बुढ़ापा है हम वो महसूस नहीं कर सकते अंदर से। मतलब हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम बूढ़े इंसानों को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बुढ़ापा हमारी एक अवस्था के बारे में बता रहा है बुढ़ापा। तो यहाँ पे बुढ़ापा जो हमारी अवस्था के बारे में बताए तो वो हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। अब हमारा अगला है गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त की कविता ओजपूर्ण है। अब वैसे तो गुप्त जी से नाम से अगर हम देखें तो ये जातिवाचक है, लेकिन गुप्त जी के नाम से हमें किन के नाम के बारे में याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम याद कर रहे हैं, जो कविताएं लिखते थे मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हमारा गुप्त जी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और अगला है हमारा गांधी जी का देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान था। गांधी जी, अब यहाँ पे बात हो रही है गांधी जी की। अगर हम वैसे सोचें गांधी जी, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इस वाक्य के अनुसार गांधी जी का देश को आज़ाद कराने में, अब देश को आज़ाद कराने वाली बात अगर हम कहते हैं तो गांधी जी से हमें क्या याद आता है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में हम याद कर रहे हैं, याद आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी तरीके से हम देखेंगे कि जैसे हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा, जो हमारे जो अक्षर होते हैं, जो होते तो जातिवाचक हैं, लेकिन उन्हें हम कहाँ पे आ जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे किसी भी वाक्य में हम देखें पुरी, तो पुरी से क्या याद आता है, जगन्नाथपुरी। तो ये भी हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक।
अब दाऊ अगर आप किसी भी वाक्य में देखें, ये एक उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। दाऊ से कृष्ण, दाऊ से किसकी याद आ रही है आपको? दाऊ से कृष्ण, कृष्ण जी के जो भाई थे बलदेव, उनके बारे में याद आ रही है, क्योंकि वो अपने भाई को, बलदेव जी को क्या बोलते थे? दाऊ। अब यहाँ पे है सेम, गांधी जी से हमें किसकी याद आ रही है? मोहनदास करमचंद गांधी जी की। भारतेंदु से हमें किसकी याद आती है? बाबू हरीश चंद्र जी की। गोस्वामी से हमें किसकी याद आती है? तुलसीदास जी की। तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कुछ अगर आपको कहीं पर भी किसी भी वाक्य में अगर आपको पुरी, दाऊ, गांधी, भारतेंदु, गोस्वामी, अगर आपको वर्ड मिलते हैं, ऐसे अक्षर आपको मिलते हैं, तो प्लीज़ उन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसी तरह बहुत से योग रूढ़ संज्ञाएं जो हमारी होती हैं, योग रूढ़ संज्ञाओं से क्या मतलब है? योग रूढ़ जो पहले से चलती हुई आ रही हैं, जो फिक्स हैं, जो फेमस हैं, जो योग रूढ़ संज्ञाएं हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे गांधी जी का आज़ादी में योगदान था। अब गांधी जी किनके बारे में बात कर रहे हैं? मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऐसी फिक्स हमारी जो संज्ञाएं हैं वो हमारी कहाँ पे आती हैं? हमारी आएंगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारी आ जाएंगी। इस तरह बहुत से योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी, ऐसे जो संज्ञाएं हमारी होती हैं जो जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के अर्थ में आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हम सेंटेंस हम कर रहे हैं यहाँ पर से हमारा 7वां है, बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। अब वही है, यहाँ पे बुढ़ापा है, बुढ़ापा एक अवस्था के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला है लड़का दौड़ता है। अब लड़के से हमें पूरे जातियों के बारे में पता लग रहा है, लड़कों की, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब इससे अगला है हमारा बचपन एक अवस्था या दशा को बताता है। ठीक है, जिस भी आप वाक्य में बचपन देखेंगे तो वो क्या बता रहा है? एक अवस्था के बारे में बता रहा है। तो बचपन हमारा हो जाएगा, अवस्था के बारे में जो बता रहे हैं भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। मेरी लंबाई मेरे दोस्त से अधिक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लंबाई की, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट वाक्य है, फूलों की सुंदरता मनमोहक है। तो स्टूडेंट्स इसमें सुंदरता क्या है? हमारा सुंदरता इसमें हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है, यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। पहरावे सबसे पहले ध्यान रखेंगे, पहरावे जो भी पहरावे इसमें हमारा एक चीज़ को बता रहा है कि जैसे ये महाराष्ट्र का पहरावा है, ये तमिल का पहरावा है, मतलब पहनने का एक स्टाइल या उसके बारे में बताया गया है। और सब एक चीज़, तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हमारा भाववाचक संज्ञा और हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी भी हमारा बहुवचन में नहीं आएगा, हमेशा एक वचन में ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पहरावे जो वर्ड है, जो अक्षर है हमारा, जो ये शब्द है, ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा है। अब उसके बाद है पारा शब्द से कौन सी संज्ञा, पारा शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब पारा जिसको हम गिन नहीं सकते, पारा एक ऐसी है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जिस संज्ञा को अगर हम गिन नहीं सकते तो वो कौन सी हमारी संज्ञा में आ जाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पारा में हमारी क्या आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। ये तो अब हमें पता लग ही गया है कि यमुना, हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक नदी के नाम लेकर हम एक नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ओके, अब अगला है मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी, तो आप ये सबको पता लग ही गया है। अब मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी वैसे तो हमें याद है कि मतलब मोदी वैसे तो जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन हमें मोदी से किसके बारे में याद आ रही है? अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात याद आ रही है। तो यहाँ पे कौन होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला है हमारा कमज़ोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करो। कमज़ोरी हमारी किसके बारे में बता रही है? अवस्था के बारे में बता रही है। किसके बारे में हमने बात की है यहाँ? तो यहाँ पर हम कमज़ोरियों एक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमेशा याद रखेंगे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और जो भाववाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन में आती है। तो यहाँ पर है कमज़ोरियों, कमज़ोरी का बहुवचन है, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा जातिवाचक। और इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें, कमज़ोरियों को पहचानो मतलब कमज़ोरी की एक कमज़ोरियों की जातियों के बारे में बात कर रही है। हम अपनी कमज़ोरियों को पहचानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कमज़ोरियों किसके कौन से संज्ञा में आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी जातिवाचक संज्ञा में। अगला है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन सा शब्द भाववाचक है। वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को, आपका जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सा शब्द भाववाचक है? पहला है धन, धन तो भाववाचक नहीं है। विद्यालय भी भाववाचक नहीं है। फल, ये भी भाववाचक नहीं है। अब हमारा है पशुता, पशुता हमारा कौन सा शब्द आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। कौन सा शब्द आ जाएगा हमारा पशुता? भाववाचक संज्ञा में। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है, तो प्लीज़ आप ध्यान से पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा जो नहीं है हमें उनके बारे में बताना है। पहला है सुंदर, दूसरा नदी, फिर जवान, फिर लड़की। भाई लड़की से तो भाई उसके पूरे ग्रुप के बारे में, एक पूरे समूह के बारे में बात हो रही है, तो ये तो जातिवाचक है। जवान, अब सभी जवानों के बारे में बात हो रही है, तो ये जातिवाचक है। नदी, ये नदी के समूह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा जो ठीक आंसर होगा वो हमारा होगा ठीक उत्तर सुंदर। सुंदर हमारा है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखेंगे, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे गांधी जी के बारे में। वैसे तो जातिवाचक है, लेकिन गांधी जी के नाम से हमें किसकी याद आ रही है? मोहनदास करमचंद गांधी की। तो ये किस में हमारा परिवर्तन किस में हो रहा है? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। तो हमारा नंबर जो हमारा 3 है वो हमारा ठीक हो जाएगा, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला हम देखेंगे प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री में कौन सी संज्ञा होगी? ये होगी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री में व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होगी। अगला करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? हमें यहाँ पर बतानी है भारत। भारत हमारा कौन सी संज्ञा आ जाएगा? ये हमारा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फूल हमारा जातिवाचक संज्ञा है। लड़की हमारा जातिवाचक संज्ञा है। मित्रता ये हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला हम करेंगे जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराए। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी एक चीज़ के बारे में। हम जो बात कर रहे हैं चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में है, स्थान के बारे में है, किसी वस्तु के बारे में, तो ऐसी संज्ञा किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। जी हाँ, वो हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगला हमारा है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराए। जो हमारे क्वेश्चन में ही है, जो हमारे प्रश्न में ही है, जो हम किसी चीज़ का जो जाति का बोध कराएं उसे क्या बोलेंगे? हाँ, हमारा हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा। ओके, अब हमारा
अगला है धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सिर्फ एक चीज़ का, एक ग्रुप से हम पूरे समूह में से एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर है, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जब हम पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जब हम अपनी जो हम महसूस कर सकते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बात हम कर रहे हैं, अपनी अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी दशा के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि को ये किस में संज्ञाएं हमारी आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिनको हम गिन नहीं सकते। तो हमारा जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कितने आंसर्स, कितने उत्तर आपके ठीक निकले हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू।